तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आप अभिमन्यु को तो जानते ही होंगे, जो अर्जुन का पुत्र था। तो उसकी वीरता के बारे में भी आप जानते होंगे। तो उसके जीवन परिचय और उसकी जीवन से लेकर मृत्यु तक उसने क्या क्या काम किया और उसकी क्या वीरताएं थी और उसकी क्या कथा थी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम अभिमन्यु के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, महाभारत का युद्ध भारतीय महाकाव्य का एक अद्भुत हिस्सा है। इस युद्ध में अनेक पात्रों ने अपनी वीरता, बलिदान और धर्म का प्रदर्शन किया। इसमें से एक महत्वपूर्ण पात्र अभिमन्यु है, जो अर्जुन और सुभद्रा जी का पुत्र था। अभिमन्यु का जीवन संघर्ष, साहस और बलिदान से भरा हुआ है। इस लेख में हम अभिमन्यु के जीवन के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को विस्तार से समझेंगे। अभिमन्यु का जन्म एक विशेष घटना के परिणाम स्वरूप सुभद्रा, जो श्री कृष्ण की बहन थी, का विवाह अर्जुन से हुआ। एक बार जब अर्जुन अपने गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा लेने के लिए गए, तब सुभद्रा ने अपने पति के बिना ही एक बार श्री कृष्ण से सलाह ली। श्री कृष्ण ने उन्हें सुझाव दिया कि वे अर्जुन की गोद में जाकर संतान प्राप्त करें। इस प्रकार अभिमन्यु का जन्म हुआ। अभिमन्यु का पालन पोषण युद्ध कौशल और धार्मिक शिक्षा के साथ हुआ। उनके चाचा युधिष्ठिर, भीष्म और नकुल सहदेव ने उन्हें शिक्षित किया। उन्होंने युद्ध कौशल, वेद और शास्त्रों की गहरी जानकारी प्राप्त की। अभिमन्यु की शिक्षा का मुख्य केंद्र उनके पिता अर्जुन थे। अर्जुन ने उन्हें धनुर्विद्या, अस्त्र शस्त्र चलाने की कला और युद्ध की रणनीतियों में प्रशिक्षित किया। अभिमन्यु ने बहुत कम उम्र में ही युद्ध की कठिनाइयों को समझ लिया था और उन्होंने विभिन्न युद्धों में भाग लिया। एक विशेष घटना में अभिमन्यु ने अपने चाचा युधिष्ठिर और अन्य भाइयों के साथ एक बड़े यज्ञ में भाग लिया। यज्ञ के दौरान उन्होंने अन्य राजाओं से भी युद्ध कौशल सीखा और अपनी क्षमता को और निखारा। अभिमन्यु का विवाह उत्तरा से हुआ, जो विराट नगर के राजा विराट की पुत्री थी। इस विवाह ने अभिमन्यु के जीवन में खुशी और संतोष का संचारण किया। विवाह के बाद उत्तरा ने अभिमन्यु को एक पुत्र को जन्म दिया। इसका नाम परीक्षित था। महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। वह अपने पिता अर्जुन के साथ कौरवों से लड़ने के लिए तत्पर था। युद्ध की पहली रात को जब कौरवों ने चक्रव्यूह रचाया, तब अभिमन्यु ने इसे भेदने का निर्णय किया। अभिमन्यु ने यह बताया कि चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो जानता है, लेकिन उससे वह बाहर नहीं निकल पाएगा। यह जानते हुए भी अभिमन्यु ने निडर होकर चक्रव्यूह में प्रवेश किया। उन्होंने अपने साहस और वीरता से कौरवों को बहुत नुकसान पहुंचाया। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के भीतर कई कौरव योद्धाओं को हराया, जिसमें दुर्योधन, दुशासन और कर्ण भी शामिल थे। उनकी वीरता और साहस ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया, लेकिन कौरवों ने मिलकर उन पर हमला किया और अंततः उन्हें घेर लिया। अभिमन्यु की मृत्यु एक दुखद घटना थी। जब वे चक्रव्यूह में फंसे थे, तब कौरवों योद्धाओं ने उन पर सामूहिक रूप से आक्रमण किया। एक अकेले युवा योद्धा के खिलाफ इतने सारे अनुभवी योद्धाओं का हमला बेहद नृशंस था। अंततः अभिमन्यु को घेर कर उनकी हत्या कर दी गई। उनकी मृत्यु ने पांडवों को अपार दुख दिया। अर्जुन ने अपने बेटे की मृत्यु का बदला लेने के लिए कौरवों के खिलाफ कठोर युद्ध किया। अभिमन्यु की वीरता और बलिदान को हमेशा याद किया जाता है। अभिमन्यु का चरित्र भारतीय संस्कृति में वीरता, साहस और बलिदान का प्रतीक है। उनकी कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि धर्म और न्याय की रक्षा के लिए संघर्ष करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। अभिमन्यु का जीवन एक प्रेरणादायक कथा है, जो हमें न केवल युद्ध कौशल का महत्व सिखाती है, बल्कि धर्म, परिवार और बलिदान के मूल्य को भी दर्शाती है। उनका साहस और निडरता सदैव हमारे दिलों में जीवित रहेगा। अभिमन्यु का जीवन हमें यह समझाता है कि वीरता और बलिदान की कहानियां सदैव अमर रहेंगी। उनके आदर्शों को अपनाकर हम अपने जीवन में साहस और संकल्प को बढ़ा सकते हैं। यह लेख अभिमन्यु के जीवन का संक्षिप्त अवलोकन प्रदान करता है। यदि आप किसी विशेष भाग पर और विस्तार से जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि गीता का ज्ञान आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।